हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं कि आपको इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर ऑफ पोस्ट। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो आपकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 55 है। मतलब केमिस्ट्री सब्जेक्ट में नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 55 है। बाकी सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो है, मैं उसका पीडीएफ जो है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पर आप अदर सब्जेक्ट के अगर स्टूडेंट हैं तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, जिसकी भी आप चेक करना चाहते हैं। उसके बाद अगर हम फॉर्म के फिल होने की डेट की बात करें कि भाई फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और कब खत्म होंगे, तो स्टार्टिंग डेट जो है फॉर्म फिल करने की वो है आपके 12 जनवरी और एंड डेट है 10 फरवरी। तो ये जो ड्यूरेशन है 12 जनवरी से 10 फरवरी, अप्रोक्स 30 दिन है, उसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, जरूर से जरूर आप स्टार्टिंग में फॉर्म फिल कर दीजिए ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद अगर हम पैटर्न की बात करें कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, तो देखिए लास्ट टाइम जो पैटर्न था वही फॉलो होगा। अब पैटर्न है क्या? पैटर्न ये है कि पहले रिटर्न होता है, रिटर्न में जो क्वालिफाई करता है वो इंटरव्यू उसको कॉल होता है और इंटरव्यू देने के बाद दोनों का कंबाइन करके रिजल्ट जो है डिक्लेयर होता है। रिटर्न की अगर हम बात करें तो रिटर्न में 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो केमिस्ट्री का पेपर होगा और पेपर 3 जो है वो राजस्थान जीके का होता है। मार्क्स की अगर हम बात करें तो पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो 75 मार्क्स के हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 150 क्वेश्चन है ईच में, मतलब एक क्वेश्चन आधे मार्क्स का है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है एज यूजुअल, जैसे आरपीएससी करती है। तो पेपर 1 और पेपर 2 75 मार्क्स के हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है। इसका मतलब 150 मार्क्स का आपके सब्जेक्ट रिटर्न होने वाला है और 300 क्वेश्चन उसमें आएंगे। सिलेबस बहुत लेंदी होता है। अब देखिए सिलेबस अभी लास्ट वाला डला हुआ है, अपडेट होगा तो वो वेबसाइट पे आ जाएगा। राजस्थान जीके की बात करें 50 नंबर का आपके है और 100 क्वेश्चन आने वाला है। इसमें करंट जीके भी आ जाती है, पूरा सिलेबस मेंशन होगा आपके। तो ओवरऑल देखा जाए तो 200 मार्क्स का रिटर्न है, तो 200 मार्क्स का रिटर्न है जिसमें से 150 का सब्जेक्ट और 50 का जीके। ये 200 का रिटर्न एग्जाम होने के बाद होता क्या है कि जितनी आपकी पोस्ट है, जैसे मान लीजिए 55 है, तो उसकी अप्रोक्स 3 टाइम्स, 3 गुना, 3 गुना माने तो 165 मान लीजिए अप्रोक्स। तो 165 की 170 भी हो सकती है, 175 भी हो सकती है। 3 गुना जो है आरपीएससी क्या करती है, रिटर्न में क्वालिफाई करती है, स्क्रीनिंग में आप कह सकते हैं उसको क्लियर करती है कि भाई इंटरव्यू कॉल होगा उनको। मतलब 55 सीट के लिए अप्रोक्स अप्रोक्स 165 175 स्टूडेंट्स को क्या होगा, इंटरव्यू कॉल होगा कि आप रिटर्न में क्वालिफाई हो गए हैं, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, रिटर्न के बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद रिटर्न में जो क्लियर होगा इंटरव्यू कॉल होगा उसको। और इंटरव्यू जो है वो 24 मार्क्स का होगा। 24 मार्क्स का जब इंटरव्यू हो जाएगा तो ओवरऑल आपके कितने हो गए, 200 रिटर्न के और 24 इंटरव्यू के, ये दोनों कंबाइंड होके जो आपके मार्क्स आएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके रिटर्न में आए 150 और इंटरव्यू में आए आपके 15, तो ओवरऑल कितने हो गए 165। तो ऐसे ओवरऑल मार्क्स जब आपके हो जाएंगे ऐड होके तो फाइनल मेरिट बनेगी और उसके बाद आपके रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ये प्रोसीजर होता है। इसके बाद अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो देखिए क्वालिफिकेशन सिंपल है, इसमें आपको बीएड नहीं चाहिए, केवल आपको 2 चीज चाहिए। एक तो आपको पीजी होनी चाहिए, पीजी का मतलब केमिस्ट्री की बात करें तो एमएससी होनी चाहिए। दूसरा, नेट या सेट में से एक क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन क्या हो गई, एमएससी, नेट या सेट, मतलब एमएससी होनी चाहिए और नेट या सेट में से एक होना चाहिए। 2 भी हो तो अच्छी बात है, कम से कम एक होना चाहिए। अब कई बार क्या होता है, डाउट स्टूडेंट के मन में आता है कि हम तो है ही नहीं, तो वहां पर क्या है कि आपको रिलैक्सेशन ये है कि अगर आपकी एमएससी कंप्लीट नहीं है लेकिन अगर आप एमएससी फाइनल में अपियरिंग है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब एमएससी फाइनल अपियरिंग के स्टूडेंट जो हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए कि मैं एमएससी अपियरिंग में हूं या मेरी एमएससी हो चुकी है लेकिन मेरे नेट और सेट क्वालिफाई नहीं है, तो भी स्टूडेंट सोचता है कि मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं या नहीं कर सकता। तो उनको मैं क्लियर कर दूं कि होता क्या है कि एमएससी अपियरिंग वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरा, आपको एमएससी की मार्कशीट और नेट और सेट का सर्टिफिकेट कब चाहिए, आपको चाहिए इंटरव्यू वाले दिन। जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, एमएससी की और नेट और सेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरव्यू से एक दिन पहले भी अगर आपका रिजल्ट आता है तो आप एलिजिबल हो, एमएससी का और नेट और सेट का। वो आपको प्रोविजनली एलिजिबल कर देंगे, फिर बाद में आप उनको मार्कशीट शो कर सकते हैं और सर्टिफिकेट शो कर सकते हैं।
तो अब आप सोचिए कि अभी नोटिफिकेशन आया है, उसके बाद फॉर्म फिल होंगे, उसके बाद सिलेबस मेंशन होगा, और भी जो देखिए काफी सारी चीजें अभी आरपीएससी ने मेंशन नहीं करी है। जैसे उन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया, लेकिन जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ सीट्स है, सिलेबस है, काफी चीजें उन्होंने मेंशन नहीं करी, उसको टाइम से अपडेट कर देंगे। तो एग्जाम होगा पहले रिटर्न का, फिर रिटर्न का रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू की डेट आएगी, तो इसमें काफी टाइम लग जाता है। अप्रोक्स मान लीजिए मिनिमम 1 साल लग जाता है। तो 1 साल में आप कम से कम 2 बार नेट का एग्जाम दे सकते हैं, तो वहां पर आप तैयारी कर सकते हैं। तो आपको इंटरव्यू वाले दिन एमएससी के मार्कशीट और नेट का सर्टिफिकेट चाहिए। अब सेट जो है वो रेयरली होता है, जैसे लास्ट टाइम जो वैकेंसी थी उसके लिए 2023 में राजस्थान में सेट हुआ था। ठीक है, पहले 2012-13 में हुआ था, उसके बाद 2023 में, मतलब 13 के बाद 10 साल बाद हुआ था। अब हो सकता है कि सेट का एग्जाम वो कंडक्ट कराएं या ना कराएं, लेकिन सेट होता रहता है, सॉरी नेट होता रहता है। तो आप जो है अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, बहुत लेंदी है, और बहुत डीप में भी है। तो टाइम लगता है कवर करने में, रिवीजन करने में। तो आप आज से और अभी से जो है आपकी प्रिपरेशन जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की स्टार्ट कर दीजिए। मुझसे अगर कुछ होगा कि भाई मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ वीडियो के थ्रू या किसी भी थ्रू, तो मैं ट्राई करूंगा। अभी मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। तो बेस्ट विशेष आप सबके लिए, आप तैयारी करिए और आप जरूर और जरूर असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।